नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे कि अब किसान आंदोलन का रुख क्या होगा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी संसद में बोले कि कानून वापस नहीं होगा, केवल संशोधन किया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों पे राकेश टिकैत जी की क्या राय है, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, बताइए, आपकी सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं करेंगे, केवल संशोधन कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में बोल दिए, अब क्या रहेगा आप लोग का? वो तो हमने पहले ही कह दिया कि बिल वापसी चाहिए, संशोधन नहीं चाहिए। तो आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा, क्योंकि गर्मी भी आ गई, अब दिक्कतें बढ़ रही हैं और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आंदोलन को निरंतर रख पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोग के लिए? और आंदोलन तो चलता रहेगा। आंदोलन जा कहाँ रहे हैं? अगर घर चले जाएंगे तो गर्मी कम हो जाएगी वहाँ। ये शिमला जाएगा किसान इनसे, ये तो खेत भी जाएगा ना, गर्मी तो वहाँ पे भी है। हाँ, तो जिस तरीके से 28 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे जो माहौल बना था, एक सैलाब उमड़ा हुआ था, उसके बाद 2-4 दिनों से कुछ दिखाई पड़ रहा है फिर वैसे सन्नाटा सा। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उधर किसान पंचायतों में बिजी हो गए हैं और इधर गाजीपुर खाली होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है, गाजीपुर भी चलेगा, ये खेत में भी काम चलेगा और ये पंचायतें भी चलेगी, सब चलेगी। खबर ऐसी भी आ रही है कि कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग की गिरफ्तारी भी हो रही है, नोटिस आप लोग के खिलाफ आ रहा है, फंडिंग का ब्यौरा निकाला जा रहा है। और सारा निकाल लेंगे, पुलिस भी तो ठल्ली है, और क्या काम करेगी पुलिस? ना काम करना चाहिए पुलिस को भी। आंदोलन खत्म कराने की साजिश रची जा रही है, ठीक है जी? कैसे ख़त्म करवाओगे आंदोलन? दिन प्रतिदिन पुलिस वाले यहाँ पे दिखते हैं, उनके हाथ में लिस्ट होती है लंबी चौड़ी, किसानों को यहाँ से उठाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से किसी किसान को नहीं उठाया, ये अफवाह है केवल? अफवाह। तो ठीक है जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब महापंचायत चालू हुई है? पहले उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई, अब हरियाणा में अलग अलग ज़िलों में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। तो क्या आप एक नए किसान नेता के तौर पे उभर रहे हैं जो पूरे देश में देश व्यापक हो? नहीं, पूरी जनता तंग है देश की, और वो इस आंदोलन में आप अपनी समस्या तलाश कर रही है। यहाँ तो बंधन में है, देश बंधक में है, ये तो उसकी मुक्ति का आंदोलन है। ये वो बात तो ठीक है। अनाज बंधन होने जा रहा है, जो अनाज गोदामों में कैद होने जा रहा है, भूख पे व्यापार ना हो देश में, ये आंदोलन तो उसका है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये आंदोलन उसका है। ठीक है जी, आपके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा में 40 और नेता हैं, लेकिन जो पहचान आपकी है, जो छवि आपकी अब बनी है, खास करके 28 तारीख की घटना के बाद, एक तरह से आपको ब्रांड एम्बेसडर, किसान ब्रांड एम्बेसडर की तरह देखा जाना शुरू हो गया है। और आप जब महापंचायतों में पहुंचते हैं तो वहाँ का हुजूम, वहाँ का जनसैलाब कुछ अलग रुख ले लेता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हम तो जैसे पहले थे ऐसे ही आज हैं। हम लोग 2002 में पार्लियामेंट पर ताले लगाए थे, तो वहाँ पर भी ये लगता था कि भाई ये तो सब लोगों की आंदोलन करने का तरीका है। हम तो किसान हैं और खेती करते हैं, हम आज भी वही हैं जो पहले थे, और आगे भी हम वही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आप लोग को आंदोलन जीवी और परजीवी कह रहे हैं, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, उनको कहना चाहिए आंदोलनकारियों को, क्योंकि बगैर आंदोलन के देश नहीं चलता। महात्मा गांधी लगा लो, सुभाष चंद्र बोस लगा लो, सरदार भगत सिंह लगा लो, तो ये सब लोग वही थे आंदोलनकारी। जितने लोग शहीद हमारे किसान हुए वे आंदोलनकारी थे। उनको गलत तरीके से नाम उनका लेना तो ठीक चीज़ नहीं है। अडवाणी जी, मुन्नी मनोहर जोशी, ये भी सब आंदोलनकारी थे, तो क्या वो भी दूसरे नामों से जाने जाएंगे? तो ये भाषा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि आंदोलन, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। वो तो जो उसका जवाब होंगे तो वकील देंगे इसका जवाब। वकील देंगे जवाब इसका। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन का रुख अभी हो गया है, जो पहले सेंटर गाजीपुर बॉर्डर को माना जाता था, अब कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं वो सभी
पहले सेंटर सिंघू बॉर्डर था, अब बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, फ़ोटो सेशन होता है। उसके बाद क्या जो सेंटर था वो चेंज होकर गाजीपुर हो गया है? ना वही है सेंटर, सिंघू बॉर्डर है और लोग भी हमारे वहीं पे हैं सब। आरोप ये भी लगता है आपके ऊपर कि आप थोड़ा संयुक्त किसान मोर्चा से हट के कुछ बयानबाजी करते हैं और उससे हट के थोड़ा सा आपका कुछ लहजा भी रहता है, तो ऐसा क्यों? हमारे जो भी घोषणा होती है वहाँ से ही होती है, सब वहाँ से ही होती है। जो 14 तारीख का प्लान है, उसके बाद जो 18 तारीख का आपका प्लान है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसके पहले आप जो चक्का जाम का आह्वान किए थे उसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को हटा दिया गया था, तो 18 तारीख के में जो रेल रोको अभियान है उसमें भी कुछ होगा? ये प्रोग्राम चलेगा, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है उस पर काम करेंगे। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रहेगा इसमें कि उसको स्किप कर दिया जाएगा? सब रहेगा। फिर उसमें अगर कोई ऐसी घटना होती है जो पिछले 26 तारीख को हुई और आप आशंकित थे कि जो चक्का जाम था वो उसमें हो सकता था, देखेंगे कौन करेगा, देखेंगे उसको। तो आप इस बात से सुनिश्चित हैं कि ऐसी कोई घटना होगी तो आप लोग निपटेंगे? क्योंकि कल आपका बयान है कि अगर कोई दंगाई आता है, कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये कह रहा है कि कोई इस तरह की होगी तो उससे निपटेंगे, कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको निपटेंगे। तो सवाल वही आ जाता है टिकैत जी, क्योंकि 26 तारीख को भी आप लोग इसी चीज़ को बोले थे कि कोई घटना नहीं होगी, सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। अभी उनका नितिन गडकरी का बयान था अभी, जब उन्होंने बैरियर तोड़े अभी यहाँ पे 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भीड़ के आगे बैरियर नहीं रुकते। उनकी तो सरकार है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए उनको। भीड़ के आगे बैरियर नहीं रुकते, बात आपकी सही है, लेकिन उनकी है ये नितिन गडकरी जी की बात सही है, लेकिन अगर भीड़ नियंत्रण में हो तो क्या सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो सकती हैं? तो ये तो नियंत्रण में नहीं, कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी बताएंगे उनके नियंत्रण में भीड़ थी क्या वहाँ पर, कल्याण सिंह बताएंगे, उनसे पूछो इस सवाल में। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि आप लोग भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए? के वो बताएंगे ना, इसका जवाब भी देंगे। आप इस बात को मान रहे हैं कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ भीड़ को आप नियंत्रित नहीं कर पाए? हमारे तो भीड़ नियंत्रण भी 25 लाख आदमी वे संसद भवन पर तो कोई गया नहीं, लाल किले पे कोई कानून बने, कोई कानून बने लाल किले पे, वहाँ तो कब्र करा है लाल किले में, तो कोई कानून बने वहाँ पे? किसका है लाल किला? सरकार का है वो तो उसको टाटा या किसी को दे रखा है, उसका है। तो जब झंडा फहराते हैं तो 2 दिन के लिए किराए पर लेते हैं ना उसको, ये जानकारी है नहीं है तो लिखाओ ना। अच्छा ठीक है जी, ये बताइए। नहीं ये लिखाओ ना कि लाल किला तो 2 दिन के लिए सरकार किराए पर लेती है, ये बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे हम। बातचीत का अब दौर कैसे शुरू होगा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अब बोल रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल के दूरी पे हैं, तो वो फ़ोन आएगा कि आप लोग करेंगे? फ़ोन नंबर दे दो, कोई अभी बात कर लेंगे, मिलाओ नंबर। आप लोग फ़ोन करेंगे, मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री जी से कि वो खुद आएंगे? चलो कुछ नहीं, वो का काम करना चाहिए। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और किसान आंदोलन का जो रुख होगा वो अब किधर जाएगा उस पर भी इन्होंने चर्चा की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल के दूरी पे किसान नेता हमारे हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी टिकैत जी ने साफ कहा कि जो नंबर है हमें दे दीजिए, हम बात कर लेंगे। आप ही राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।